हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें पीटीईटी आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, राजस्थान पीटीईटी का जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी कि 2024 में जो भी आपने फॉर्म भरे हैं, तो आप जो भी एग्ज़ाम देंगे स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। कल से ही हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है और आज हमारी दूसरी क्लास है। और आज की वीडियो में भी हम आज आपके जो सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है भारत का प्राचीन इतिहास, तो उसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके जो आज के जो प्रश्न हैं उनमें से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यानी 9 जून को आपका एग्ज़ाम है, तो आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कवर करते हुए हम वीडियो जो है आप तक प्रोवाइड करवाएंगे। हिंदी और इंग्लिश की क्लास भी हम आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान योद्धे का टकसाल केंद्र था? अब टकसाल क्या होता है? जहाँ पर जो सिक्के हैं बनाए जाते हैं, ठीक है, मुद्राएं। तो जो यहाँ पर आपसे पूछा है कि योद्धे का टकसाल केंद्र था, कौन सा था? तो 4 ऑप्शन है, बयाना, रोहतक, बरेली या फिर मथुरा। तो 3 तो इसमें टकसाल केंद्र नहीं थे, एक था, ठीक है, योद्धे का। तो योद्धे का कौन सा था? तो योद्धे का था यहाँ पर टकसाल केंद्र रोहतक। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। एलोरा की गुफाएं और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर हैं, तो कौन से मंदिर है ये? बौद्ध मंदिर है, बौद्ध और जैन मंदिर है, हिंदू और जैन मंदिर है, या फिर हिंदू बौद्ध और जैन मंदिर है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं, इनकी गुफाएं को चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। और ये किसके मंदिर है? यहाँ पर हिंदू, बौद्ध, जैन, इन सभी के मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं चट्टानों को काट कर। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी जरूर पसंद आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भीमबेटका में प्रागैतिहासिक शिलाश्रयों की संख्या कितनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी है शिलाश्रयों की? 221, 243, 268 या फिर 289। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इनकी संख्याएं कितनी है? 243। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। संगम युग में भारतम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब भारतम पुस्तक किसने लिखी? पेरू देवनार ने, मणिमेकलाई ने, सीतालाई साथनार ने, या फिर तिरुत्तदेव ने? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संगम युग में भारतम पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी पेरू देवनार ने। ठीक है, ये यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। इसी तरह से फिर से हम कल आगे के आपके जो भी सिलेबस है उसमें जो टॉपिक है उससे रिलेटेड वीडियो जो है वो भी लेकर के आएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल से कंटिन्यू अपडेट रहें और उसी तरह से आप अपनी तैयारी जो है वो भी करते रहें। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने शक युग की शुरुआत की थी? जो शक कहते हैं ना, शक संवत होता है, ठीक है, विक्रमी संवत होता है, तो ये शक संवत है। इसकी शुरुआत किसने की? अशोक, कनिष्क, रुद्रदमन या फिर बिंबिसार। ये रुद्रदामन है, ठीक है, रुद्रदामन। तो यहाँ पर किसने शुरू करी थी शक युग की शुरुआत? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर टेराकोटा महिला आकृतियों की खोज की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेराकोटा यानी कि जो मिट्टी की बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं ना, वो टेराकोटा। तो यहाँ पर कहाँ पर मिली थी ये महिलाओं की टेराकोटा की मूर्तियां? मोहनजोदड़ो में, कोटाबाला में, कोटदीजी में, या फिर खिरसरा में? ये मोहनजोदड़ो है। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो कहाँ मिली थी? तो यहाँ पर
करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, यानी कि मोहनजोदड़ो जो है यहाँ पर मोहनजोदड़ो, यानी कि ये बहुत ही प्रसिद्ध ये कह सकते हैं खुदाई का स्थान मिला, जिससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महिलाओं की जो टेरिकोटा की जो आकृतियां हैं ये कहाँ पाई गई थी? मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन कल्पसूत्र के लेखक है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिमुका, पाणिनि, भद्रबाहु या फिर पतंजलि। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। निम्नलिखित में से किस राजा के चांदी के सिक्कों पर चित्र और द्विभाषी किंवदंतियां अंकित थी जो कि क्षत्रप प्रकारों से प्रेरित थी? ठीक है, किंवदंतियों का मतलब क्या होता है? कहानियां जो कि प्रचलित थी उस समय, समकालीन जो समय था उस समय। तो किसकी थी वो? सातवाहन, कुषाण, गुप्त या फिर मौर्य। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो सातवाहन जो है ये इन क्षत्रप प्रकारों से प्रभावित थी या प्रेरित थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद अन्य महाजनपदों की तुलना में सबसे दक्षिण में स्थित था? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे दक्षिण में कौन सा महाजनपद था? मगध, अवनति, अस्सक या फिर कंबोज। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे दक्षिण की अगर हम बात करें तो सबसे दक्षिण में कौन सा था? अस्सक। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में आपको इनमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य का सप्तांग सिद्धांत। अब सप्तांग सिद्धांत क्या होता है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो राज्य के जो 7 अंग होते हैं उसको क्या कहा जाता है? सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। इसका प्रतिपादन या किसने इसको प्रतिपादित किया था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने, मनुस्मृति में मनु ने, राजतरंगिणी में कल्हण ने या फिर हर्षचरित में बाणभट्ट ने। तो किसने किया था इसका प्रतिपादन? तो इसका प्रतिपादन किया था अर्थशास्त्र में। ठीक है, कौटिल्य ने। और कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य, विष्णुगुप्त। ये भी आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर जरूर प्रेस करना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगला प्रश्न है, किस राजा ने परम भागवत और महाराजाधिराज श्री भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और या फिर समुद्रगुप्त। ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है और जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त तृतीय। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कि आपको आज की वीडियो, आज के क्वेश्चन जो है वो कैसे लगे हैं। अगला प्रश्न है, लोथल निम्नलिखित में से किस सभ्यता का उत्खनन स्थल है? तो किस सभ्यता का उत्खनन स्थल है लोथल? सिंधु घाटी सभ्यता, सुमेरियन, मेसोपोटामिया या फिर वैदिक आर्य। तो लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल का आता है गुजरात में और ये कहाँ का है? ये सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन स्थल है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला अपने चरम पर पहुंची? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके काल में भारतीय वास्तुकला चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी? राजपूत, मौर्य, गुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये थी गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल। गुप्त काल जिसको स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गुप्त के काल, गुप्त जो शासक थे उनके काल में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के किस शहर में मुख्य सड़कों पर दरवाजे वाले घर हैं? तो कौन सी वो सभ्यता मिली है? लोथल कौन सा स्थान मिला है? सुरकोटड़ा, चन्हूदड़ो या फिर बनावली। तो हड़प्पा की ऐसी कौन सा स्थान मिला है जहां पर मुख्य सड़कों पर दरवाजे वाले घर हैं? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब है लोथल। लोथल से रिलेटेड बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं।
पशुपति महादेव का प्रतिनिधित्व करने वाली मुहरों में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पाया गया था? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाथी, बाघ, बाघ 2 बार आ गया है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इन मोहरों में हाथी और बाघ दोनों की ही जो है देख सकते हैं हम, इनका प्रतिनिधित्व करने वाली जो है जानवर पाया जाता था, दोनों जानवर पाए जाते थे। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, हाथी और बाघ दोनों है। अगला प्रश्न, भारतीय शब्द शक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? आपको ये प्रश्न तो पहले ही पूछा था कि शक युग की शुरुआत किसने की? शक संवत की तो कनिष्क ने की थी। और अब इसका प्रयोग, शक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पार्थियन, सीथियन, कुषाण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किसके लिए किया जाता है यहाँ पर? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सीथियन के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 315 ईस्वी, 319 ईस्वी, 325 ईस्वी या फिर 330 ईस्वी? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल है वो 319 ईस्वी वर्ष रहा। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मनुस्मृति पर अपनी टिप्पणी लिखी? किसने लिखी? विश्वरूप, भरूची, मेधातिथि या फिर योगलोक? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो मेधातिथि जो है, इन्होंने मनुस्मृति पर अपनी टिप्पणी जो है लिखी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है? सबसे बड़ा सभ्यता स्थल कौन सा है इन सब में? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, राखीगढ़ी है या फिर मेहरगढ़ है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पूछा आपसे, सबसे बड़ा, तो ये है यहाँ पर सबसे बड़ा राखीगढ़ी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर पसंद आए होंगे। तो इसी तरह से अपनी कंटिन्यू जो है आप तैयारी जारी रखें और हम भी आपको इस तरह से जो है वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक भी ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।